ये हमारा है लेक्चर 2, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो इशू ऑफ शेयर करते हैं उसमें मैंने बताया था पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, और ये भी बताया था कि डिस्काउंट तो जो है वो सिलेबस में नहीं है। और इसमें मैंने बताया था केस 1 कंडीशन या केस फुल सब्सक्रिप्शन। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन। हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर और इसमें भी वही 3 कंडीशन होंगी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो पहले मैं एक क्वेश्चन बताया था एग्जांपल, इशू 1 लाख या 15,000 शेयर्स, ये मैं बता रहा हूँ पार वाला, ठीक है। तो प्रीमियम वाला बताएंगे, डिस्काउंट वाला करेंगे नहीं, और फिर हम चलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पे, वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 15,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 3-4 बैलेंस ऑन कॉल, हमको रिसीव्ड हुआ है मान लो 10,000 एप्लीकेशन, पास जर्नल एंट्रीज। तो ये हो गया हमारा अंडर का केस, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जर्नल एंट्री सेम रहती है, मैंने बताया भी था पिछली बार भी कि जो जर्नल एंट्री है वो सारी सेम रहेंगी। तो पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर में इतना ही डिफरेंस है, अंडर में सारी एंट्री जो होंगी वो रिसीव्ड अमाउंट से होंगी। भाई मैं इशू कितने भी करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इशू करने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपको लोगों ने इंटरेस्ट कितना दिखाया आपकी कंपनी में। तो सिर्फ 10,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो जितनी भी एंट्री होंगी वो 10,000 इंटू पहला है 3, तो 30,000। फिर इस पैसे को आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आप इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा 30,000। फिर नेक्स्ट हमारा नीचे नरेशन ही आएगी बिंग के साथ। थर्ड हमारा होता है, क्या एंट्री थी नेक्स्ट हमारी, पहला होता था एप्लीकेशन, फिर होता था अलॉटमेंट और फिर होता था बैलेंस ऑन कॉल। तो आप बैलेंस खुद कैलकुलेट करो, जब यहाँ पे 10 ईच, ये लिखना भूल गया, 10 ईच, तो 10 ईच है तो 3 और 4 7, तो बैलेंस कितना बचता है 3, आपको खुद पहचानना है। हम करेंगे अलॉटमेंट के लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट में आप कितना करोगे, 10 इंटू 4, मतलब जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 10,000 से होंगी, क्योंकि रिसीव 10,000 हुआ है ना कि 15,000। 10,000 रिसीव हुआ है तो सारी एंट्री मेरी 10 से होंगी। फिर मेरी नेक्स्ट, फिर मेरे को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें हमारी फिर कितना आएगा 40,000। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल, जो बैलेंस, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल हमारी कितने की है, 10 की और 3 की। यहां पे भी कितना आएगा, 30,000। फिर नेक्स्ट हमारा है लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे भी हमारा आएगा 30,000। तो ये मैंने बताया अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमको ध्यान रखना है कि जितनी भी एंट्रीज होंगी, जो भी एंट्री होंगी वो अंडर वाले अमाउंट से होगी, जो था 10,000। अगर हम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के केस की बात करें, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो आपको बस इस एंट्री को, इसको स्टार लगा रहा हूं, बस इस एंट्री को आपको चेंज करना है। यहां पे आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है इसी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमें सीखना है, इसको कॉपी कर लेंगे, मतलब कॉपी कर लेंगे बाद में। तो आज जो हमें सीखना है वो सीखना है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लो, कुछ डाउट है तो बताओ। अब हमारा है ओवर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवर ही एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो है वो आता है एग्जाम के अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। साफ नहीं हो रहा बोर्ड, क्या बात है। तो अब हमारा है इशू ऑफ शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी के ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके मैं केस बताऊंगा आपको और इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। पार प्रीमियम डिस्काउंट तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर है, एंट्रीज तो वही रहेंगी, बस तुमको ओवर सब्सक्रिप्शन को समझना है। देखो अब एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। इशू 15,000 शेयर्स एट 10 ईच। अगर 15,000 शेयर इशू करें 10 ईच के हिसाब से, 4/3 बैलेंस ऑन कॉल। और ये भी बोला है कि बैलेंस ऑन कॉल, बाकी पैसा कॉल पे मिलेगा। और साथ साथ लिखा है रिसीव्ड 20,000 एप्लीकेशन। कह रहा है कि रिसीव कितनी हुई है, 20,000 पास जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन यही रहेगा। मैं 3 केस बताऊंगा इसके लिए। इसके लिए 3 केस हो सकते हैं कि जो 20,000 रिसीव हुआ, इसके लिए 3 केस बनते हैं कि इसका क्या करना है हमको। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर रहेगा। सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगा, देखना इस क्वेश्चन को समझाने वाले पॉइंट पे बात करेंगे। बाकी एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसा कि बताया था पिछली बार रिसीव जो हुआ था वो अंडर वाला अमाउंट हुआ था, कम हुआ था, पर अब की बार जो रिसीव हुआ है वो ज्यादा हुआ है। तो पहली एंट्री हमेशा ज्यादा अमाउंट से होगी, जितना भी आपने रिसीव किया है। तो हमारा रिसीव हुआ है 20 इंटू 4 कितना आ गया, 80,000। ठीक है, पहले मैंने रिसीव कर लिया, मतलब मैंने ऑफर करा था सिर्फ 15,000 का, पर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया 20 का। 20 के अकॉर्डिंग मेरे को पैसे मिल गए। तो मेरे को पैसे मिलने चाहिए थे 15 4 जा 60। मेरे को मिलने कितने चाहिए थे आउट ऑफ 80, मतलब मेरे को मिलने चाहिए थे 60, पर मिल कितने गए 80। तो मेरे पास कितने ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ठीक है, 20 ज़्यादा है। यहाँ सेकेंड एंट्री में चलता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ मिले कितने हैं 80, पर मिलने कितने चाहिए थे 60। भाई मिलने तो 60 चाहिए थे, पर मिल कितने गए। तो क्या करूं, बाकी पैसे को मैं चुपचाप वापस कर दूं। तो यही था मेरा इसके अंदर टाइप 1, केस 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी। टाइप 1, पहली टाइप क्या कहती है कि आप बाकी के पैसे चुपचाप वापस कर दो। बाकी के पैसे जो है वो हम वापस कर देंगे, होगा नहीं होगा। सेकेंड एंट्री रहेगी, ये देखो
क्वेश्चन बताएगा क्या करना है, अपने मन से नहीं करनी कि भाई अपने मन से कुछ भी कर दो। और अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या प्रोविजन है, पर अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन ने बोला। तो पहला टाइप क्या कहता है कि आप पैसे वापस कर दो, खत्म करो। सेकंड टाइप, इसको B1 लिख रहा हूं जर्नल एंट्री को, मतलब ये या तो 1 2 या तो 1 और 2, मतलब टाइप 2 होगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80 टू शेयर अलॉटमेंट 60। नेक्स्ट करेंगे हम बाकी के पैसे को, अलॉटमेंट नहीं, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60। बाकी का हम क्या कर सकते हैं, इस पैसे को हम एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल में। भाई जैसे तुम नॉर्मली है, किसी बच्चे को मेरे को फीस देनी है, अगर उस बच्चे ने मुझे एक्स्ट्रा फीस दे दी तो क्या करता हूं मैं, या तो तुम्हें हाथ क्या वापस दूंगा। भाई किसी को 500 रुपये फीस देनी है, उसने मुझे 1000 रुपये दिए, तो या क्या हो सकता है, वापस ले लो 500 रुपये, या क्या हो सकता है वो 500 रुपये आपके अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन के बाद अगला महीना या अगली कॉल कौन सी होती है, अलॉटमेंट की। तो मैंने लिख दिया शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, उसके बाद भी बच गया फिर कॉल पे एडजस्ट कर लेना। भाई तुमने मुझे देने थे 500 रुपये, तुमने मुझे दे दिए 2000 रुपये, तो या तो तरीका क्या है 1500 रुपये वापस ले लो, खत्म कहानी। या तरीका क्या है 500 तुम्हारे अगले महीने एडजस्ट कर दूंगा, उससे 500 अगले महीने, उससे 500 अगले महीने, यही होता है ना। तो इसलिए मैंने लिखा है शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल। टाइप 3 ये भी चलती है, ये क्वेश्चन बताता है वैसे ऐसा होता है तो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था 2000 रुपये का, तुमने मुझे 2000 रुपये दिए, 500 मैंने तुम्हारे लेने थे, मुझे तुमसे फीस लेनी थी 500 रुपये, मैं 1500 रुपये या तो तुम्हें वापस दूं या 1500 रुपये तुम्हारे नेक्स्ट मंथ एडजस्ट करूं। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, तुमने कहा भैया एक काम करो, आप आधे तो एडजस्ट कर लो, मतलब 80 थे, 80 में से आप 60 तो हमारी इस बार की फीस है, 10 आप एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट में, बाकी के 10 हमको वापस दे दो, बाकी के 10 हमको वापस दे दो। ऐसा भी हो सकता है ना, 2000 दिए, तुमने कहा भैया 500 एडजस्ट कर लो, बाकी के 1000 वापस दे दो। 2 दिए थे तुमने, 500 मैंने अगले महीने एडजस्ट कर दिए, बाकी के 1000 तुमने वापस ले लिए। तो इनमें से कोई भी एक टाइप होगी एग्जाम के अंदर, तीनों एंट्री नहीं आएंगी, पहली तो आएगी, दूसरी ये आ सकती है, ये आ सकती है, या ये B2 आ सकती है, वो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा। मतलब इनमें से कोई एक आएगा। हाँ, इनमें से कोई एक एंट्री होगी, क्वेश्चन बताएगा क्या करना है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, अपना जो हमारी C एंट्री थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पे भी डिफरेंस देखना, यहां पे भी C एंट्री जो है वो टाइप में बट सकती है। मैं टाइप के सामने लिख दूंगा, पहले मैंने कॉल करा तुमको और तुमसे पैसा मांगा, तो तुमने कितना अब मेरा 20,000 का रोल खत्म, अब मेरी जितनी एंट्री होंगी वो 15 से होंगी। बस पहली 2 एंट्री में रोल होता है ओवर वाले का, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, यहीं पे गलतियां होती है। अब मैं 15, अब मैं कॉल तो उतने की मांगूंगा ना जितना मेरा जायज़ है, तो 15 × 3 मैंने कॉल करी 45। अगर देखो टाइप 1 है, अगर टाइप 1 थी, सारा पैसा लौटा दिया, तो मैं अब तुम्हारा कुछ माइनस थोड़ी ना करूंगा। जब तुमने मुझे 2000 दिए और 1500 रुपये तुम वापस ले गए, तो अगले महीने किस बात की एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं एंट्री करूंगा आपकी D, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और मैं तुमसे पूरे पैसे लूंगा। यही हुआ ना, तुमने मुझे एक्स्ट्रा दिए और मैंने तुमको सारे लौटा दिए, तो अगले महीने किस बात की छूट, कोई छूट थोड़ी ना मिलेगी, पूरा पैसा दे दो। अगर केस ये आता टाइप 2, जिसको हमने टाइप 2 बोला, यहाँ पे D1 एंट्री कर रहे हैं, आपने पैसा एडजस्ट किया था कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, तो आप एंट्री क्या करते, देखो आप बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं तो क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भैया मतलब जो बच्चा मुझे पैसा दे रहा है वो क्या बोलेगा, 45 थे जिसमें से 20 हम ऑलरेडी आपको एडवांस दे चुके हैं। यही कायदा कहता है ना, यहाँ पे तुमने मेरे से वापस ले लिए थे तो मैंने तुमसे पूरे पैसे लिए, पर यहाँ पे सेकंड टाइप में दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा और लिखा है। सेकंड टाइप क्या कहते हैं कि तुमने जब एडवांस दिए थे तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, अब तुमसे सिर्फ कितने पैसे मिलेंगे, 25। थर्ड केस देखो, अगर ये भी नहीं है D2, मैंने कहा था आधे एडजस्ट कर दो, आधे तो जितने एडजस्ट करे उतने माइनस कर दो। तो थर्ड केस क्या कहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर तुम यहां बोलोगे 45 में से भैया 10 एडजस्ट करे थे, 10 आपने वापस दे दिए थे, तो बैलेंस कितना बचता है, 35। बैलेंस कितना बचता है, 35। फर्स्ट कॉल की एंट्री बिल्कुल डिक्टो सेम होगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री जो पीछे की थी 15 × 3 और 15 × 3, उसमें कोई चेंज इसमें आएगा नहीं। तो इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, कोई डाउट पूछना डाउट पूछ लो। कॉपी करना या कॉपी तो तुम उसमें कर पाओगे वीडियो में पिछला बार देखा था वीडियो जो मैंने बना दिया था लेक्चर 1 वाली। हाँ थोड़ी थोड़ी देखी मैं फोटो ले गया नहीं फोटो मत खींचो, फिर फटाफट कॉपी कर लो। हाँ वही कर रहे हैं। फटाफट कॉपी कर लो, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम चुपचाप कॉपी करो ताकि बाकियों को भी समझ आए। तो इस केस में तुम अपना कॉपी करते रहो, समझते रहो, जिसको समझ नहीं। इस केस में क्या हुआ है, इशू करा 15,000 4 3 और बैलेंस ऑन कॉल, पर रिसीव हो गया ज़्यादा, इसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सोचो अभी तो ये नॉर्मल था, अगर इसमें प्रीमियम का तड़का आ जाए तो और कंफ्यूज करेगा, भाई एक प्रीमियम भी डालना पड़ेगा, तो बच्चा यहीं पे गलती करता है। और इसी की वजह से जब फॉर फीचर पढ़ाऊंगा कोई, अब इसमें से कई नालायक बच्चे जो पैसा नहीं देते, तो उस केस में फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए कंपनी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखते। स्टेप बाय स्टेप सीखो, पहले पार हुआ, अंडर हुआ, मतलब फुल वाला हुआ, अंडर हुआ, ओवर में 3 टाइप होते हैं। अब तीनों टाइप में हमें प्रीमियम और पार के दोनों के क्वेश्चन करने, डिस्काउंट तो करना ही मत, फालतू में छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें 20,000 रिसीव्ड हुआ, तो पहली एंट्री तो हमेशा रिसीव्ड अमाउंट से होती है, याद रखो, चाहे फुल हो, चाहे अंडर हो, चाहे ओवर हो। तो 20 × 4 80,000 आ गई, 20 × 4 80,000 आ गई। सेकेंड एंट्री में मैंने कहा 3 टाइप हो सकते हैं। भाई किसी ने मुझको 60,000 देने थे और 80,000 दे दिए, तो पहला मैं क्या करूंगा, उसके 20,000 बाइज्जत उसको वापस कर दूंगा, रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट, तो मैंने उसको वापस कर दिए 20,000। एक केस क्या हो सकता है, जिसने मुझे एक्स्ट्रा दिए 20, मैं उसको बोलूंगा भैया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट क्या पड़ती है, अलॉटमेंट, तो मैंने जान पूछ के लिखा है अलॉटमेंट एंड कॉल, आप दोनों में एडजस्ट कर सकते हो। अगर कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि आपने इतना एक्सेस दे दिया, भाई एक जिस बच्चे ने मुझे 500 देने थे तो मैं उसके 500 तो एडजस्ट करूंगा अगले महीने, जो बैलेंस बचेगा वो उससे नेक्स्ट महीने, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है अलॉटमेंट एंड कॉल। नहीं तो सिर्फ अलॉटमेंट लिखोगे तो गड़बड़ करोगे, क्वेश्चन आता है गड़बड़ होती है वहां बच्चों की, अगर तुमने देखा होगा। फिर फर्स्ट कॉल, तीसरा टाइप क्या कहता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और इसमें मैंने 50-50। अब ये क्वेश्चन बताएगा कि कितना वापस किया, कितना एडजस्ट किया, तो मैंने अपने मन से माना 50% कि 50% रिटर्न कर दिया, तो बाकी का 50 आप अगले महीने एडजस्ट करोगे। फिर जब पैसा मिलने की बारी है, फिर मैंने अलॉटमेंट के लिए कॉल किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पर जब पैसा मिलने की बारी आएगी, पहले केस में तो कोई डिडक्शन नहीं होगी, जब आपने पैसा वापस ही दे दिया तो डिडक्शन किस बात की, तो पहले केस में कोई डिडक्शन नहीं होगी। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जितना आपने एक्स्ट्रा दिया है पिछला एप्लीकेशन के समय, वो आपका घटा दिया जाए। और तीसरे में भी घटाया है, पर तीसरे में क्या था, आधा वापस दिया था तो आधा ही घटाना है, पूरा नहीं घटाना। तो यहाँ पे लेके आप कंफ्यूज मत होना, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट पूछना चाहते हो तो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप लोगों को वीडियो समझ आएगी।
नेक्स्ट वीडियो हम फिर उसके बाद अपलोड करेंगे लेक्चर 3, जिसमें हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।